हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल पार्थ फिजिक्स पे। पिछले वीडियो में हम लोग चार्ज के कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने बताया था पिछले वीडियो में कंजर्वेशन ऑफ चार्ज एंड क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि किसी भी चार्ज को न तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को हमेशा वन बॉडी टू अनदर बॉडी ट्रांसफर करते हैं। फिर हमने देखा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में जो हमने बताया था वो बताया था एक फॉर्मूला हमने बताया था Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। क्या? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी। और इससे पहले हमने एक और चीज बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो कितना होता है 1.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कूलम। और हमने ये कहा था कि ये चार्ज का सबसे मिनिमम वैल्यू होता है। अब जब भी चार्ज को हमें बढ़ाना होगा तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किसी इंटीजर्स नंबर से। और इसी को हमने क्या कहा था कि ये क्वांटाइजेशन है। हम यहाँ पे हमने इस फार्मूला को देखिए तो इस फार्मूला में हमने कहा था कि ये चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है और ये क्या है? इंटीजर्स नंबर है। और ये प्लस माइनस क्यों? क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज। तो ये सब चीजें तो हम पिछले लेक्चर में देखे थे। आज हम लोग देखने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी। मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी, हेडिंग डालिएगा। मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी। इसका मतलब यह है कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के कई तरीके हैं। कितने तरीके हैं? तो हम बताएं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं। वो पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका है चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसको आप छोटा सा में लिखे तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट कांटेक्ट। डायरेक्ट कांटेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट कांटेक्ट। अब ये डायरेक्ट कांटेक्ट क्या है? जब धीरे धीरे हम इसको जब चार्जिंग बाय कंडक्शन देखेंगे तो वहां पे समझेंगे कि डायरेक्ट कांटेक्ट क्या है। दूसरा आता है किसी भी बॉडी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको हम लिख सकते हैं विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट। और लास्ट आता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब ये चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होता है? वो बेसिकली इंसुलेटर्स में होता है। किसमें? इंसुलेटर्स में। अब देखिएगा चार्जिंग बाय कंडक्शन, डायरेक्ट कांटेक्ट। हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 2 बॉडीज में चार्ज ट्रांसफर होता है जब दोनों बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखते हैं। जैसे ये 2 बॉडी है, एक ये है और एक ये है। जब इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे और सपोज दैट मान लीजिए कि ये चार्ज है, ये इसमें चार्ज है और ये अनचार्ज है। तो जब इन दोनों को कांटेक्ट में रखेंगे तो होगा ये कि यहां से इस बॉडी से कुछ चार्ज निकल करके इसमें आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम क्या? डायरेक्ट कांटेक्ट से।
दूसरा चीज है चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी विदाउट कांटेक्ट। अब ये विदाउट कांटेक्ट क्या है, वो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि जैसे ये दो बॉडी है, ये दो बॉडी है, ये चार्ज है और ये अनचार्ज है, तो होगा ये कि बिना कांटेक्ट के ही, यानी कि इसको कांटेक्ट में नहीं ला रहे हैं, इनको दूर नहीं रख रहे हैं, तब भी क्या होगा कि यहां से कुछ चार्ज निकल करके इस बॉडी में आ जाता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन, यानी बिना कांटेक्ट के ही चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर हो जाते हैं। तीसरा चीज क्या है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब याद कीजिए, आप लोग 8-9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी आप एक एक्सपेरिमेंट भी हमेशा करते आ रहे हैं कि पेन को आप बाल में रगड़ करके छोटे छोटे जो कागज के कण होते हैं उनकी तरफ ले जाते हैं, तो वो कागज के कण को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो वो कैसे अट्रैक्ट करता है, जब आप किसी भी बॉडी को फ्रिक्शन करते हैं, फ्रिक्शन के घर्षण होता है, तो उससे होता है कि वो बॉडी चार्ज हो जाता है और उसमें चार्ज क्या हो जाता है, आ जाता है, जिसके वजह से चार्ज की वजह से ही वो क्या करता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स को क्या करता है, छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो धीरे धीरे हम इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो पहला हेडिंग हम लोग डालेंगे क्या, मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी में पहला हमारा हेडिंग होगा, पहला हमारा हेडिंग होगा चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन यानी डायरेक्ट कांटेक्ट में, डायरेक्ट कांटेक्ट। जब कोई बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तो देखिएगा, जैसे यहां पे मेरे पास दो बॉडी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक मेरे पास बॉडी ए है और ये एक बॉडी बी है। इस बॉडी में ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज। इसमें जो चार्ज है वो क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और ये क्या है, न्यूट्रल है, क्या है, न्यूट्रल है। अब ये बॉडी नेगेटिव चार्ज है और ये बॉडी न्यूट्रल चार्ज है, न्यूट्रल है और ये नेगेटिव चार्ज है। अब आपसे पूछा जाए कि नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब क्या होता है, कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब क्या है, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सिस, थोड़ा सा एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब यह है कि इस बॉडी में देखिए, दुनिया में जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जितने भी बॉडीज हैं, वो सब में इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं। जो चार्ज बॉडी होता है उसमें होता है कि या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा हो या प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो। तो यहाँ पे ये बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या से क्या है, बराबर है। अब ये न्यूट्रल है। अब न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि इसमें कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब क्या, ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन होगा ना ही प्रोटॉन होगा, है ना। लेकिन नहीं, ऐसा बात नहीं है। कोई भी बॉडी न्यूट्रल होता है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वहां पे ना तो इलेक्ट्रॉन होगा ना ही प्रोटॉन होगा। हम बता ही रहे कि दुनिया में चाहे वो कंडक्टर हो, इंसुलेटर हो, चाहे कुछ भी, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है और प्रोटॉन भी होता है, चाहे वो बॉडी चार्ज हो या अनचार्ज हो, यानी कि न्यूट्रल हो। तो ये बॉडी अगर न्यूट्रल है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहाँ पे ना तो इलेक्ट्रॉन होगा ना ही प्रोटॉन होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें भी प्रोटॉन होगा, लेकिन यहाँ पे जितनी मात्रा में इलेक्ट्रॉन है उतनी ही मात्रा में क्या है, प्रोटॉन है। बात आ रहा समझ में। ये निगेटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है, और ये न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों क्या है, बराबर है। अब हम करेंगे ये कि इस न्यूट्रल बॉडी को इस न्यूट्रल बॉडी को उठाएंगे और इस चार्ज बॉडी में क्या करेंगे, कांटेक्ट कराएंगे। मतलब
कहने का मतलब है कि इस बॉडी को यहां से उठाएंगे और कहां सटाएंगे, बॉडी बी में, सॉरी ए में सटाएंगे। तो ऐसा करने से होगा ये कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कूद करके इस वाले में आ जाएंगे। जब ऐसा हो जाएगा तो फिर इन दोनों बॉडी को हम लोग अलग अलग कर लेंगे। तो देखेंगे ये कि ये जो बॉडी न्यूट्रल था, अब इसमें भी क्या हो जाएगा, चार्ज आ जाएगा। इसमें तो था ही, इसमें तो था ही, और अब जब इन दोनों को कांटेक्ट में किए यहाँ पे, तो कांटेक्ट में होने से ये हुआ कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल करके कहाँ चले हैं, बॉडी बी में। तो ऐसे में होगा ये कि ये तो पहले से चार्ज था, तो इसमें तो चार्ज रहेगा ही। अब जैसे ही इसको कांटेक्ट किए तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स कूद करके यहाँ पे आए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा आ गए। तो अब यहां पे ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि क्या दोनों में चार्ज सेम तरीके से आएगा, मतलब कहने का मतलब कि जब इन दोनों को कांटेक्ट में करते हैं तो दोनों में चार्ज इक्वली होता है क्या, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब देखिए कब होता है, जब एक लाइन लिख रहा हूं उसको थोड़ा सा दिखिएगा। इफ शेप साइज and material, if shape size material of both conductor, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि ये दोनों क्या होना चाहिए, कंडक्टर होना चाहिए। इंसुलेटर में ऐसा नहीं होगा, जब दो इंसुलेटर को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज ट्रांसफर नहीं होता है। जब भी दो बॉडीज को कांटेक्ट में रखते हैं और चार्ज ट्रांसफर होता है, इसका मतलब ये है कि वो दोनों बॉडी क्या है, कंडक्टर है। इसलिए जब भी ये कंडक्शन की बातें आती हैं, यानी कि डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए चार्जिंग की बात आती है, तो उसके लिए जो हम बॉडी यूज करते हैं वो कैसा यूज करते हैं, कंडक्टर। कैसा, कंडक्टर। बोथ कंडक्टर इज सेम। अब इस लाइन का मतलब समझिएगा क्या है, इफ शेप साइज मटेरियल ऑफ बोथ कंडक्टर इज सेम। अगर दोनों कंडक्टर का शेप साइज एंड मटेरियल अगर दोनों बराबर है, दोनों इक्वल है, यानी कि जो जिस मटेरियल का ये बॉडी है उसी मटेरियल का कौन सा है, ये बॉडी, तो ऐसे में यहां पे जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो इक्वली होगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक बॉडी है और ये एक बॉडी है, ये दोनों बॉडी का शेप साइज क्या है, सेम है। ये बॉडी ए है और ये बॉडी बी है, दोनों का शेप साइज एंड मटेरियल क्या है, बराबर है। जिस मटेरियल से ये बॉडी बना है उसी मटेरियल से ये भी बॉडी है। हम देखें ये कि इस पे जो चार्ज है वो क्यू है, क्या है, इस पे चार्ज क्यू है, और ये क्या है, न्यूट्रल। क्या है, न्यूट्रल, यानी कि इस पे जो चार्ज है वो क्या है, जीरो है। इस पे चार्ज नहीं है और इस पे चार्ज क्या है, क्यू है। तो ऐसे में जब इन दोनों बॉडीज को एक दूसरे के कांटेक्ट में करेंगे, यानी टच कराएंगे, जब इन दोनों बॉडी को टच कराएंगे और टच कराने के बाद अलग अलग रखेंगे, तो हम देखेंगे ये कि इस पे जो चार्ज होगा Q/2 और इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, Q/2। कहने का मतलब क्या है कि हम बोल रहे हैं कि अगर दो कंडक्टर का यानी दो बॉडीज का शेप साइज एंड मटेरियल अगर सेम है, तो दोनों में जो चार्जिंग होगा वो सेम रूप से होगा, यानी कि जितना चार्ज ये होगा उतना ही चार्ज वो होगा। बात आ रहा समझ में। तो ये था आपको डायरेक्ट कांटेक्ट यानी चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और दूसरे मेथड के ओर चलते हैं, यानी कि चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में देखते हैं कि ये क्या कहता है, कैसे ये मतलब कि दो बॉडी बिना कांटेक्ट के ही चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। थोड़ा सा इसको भी देखिएगा। दूसरा क्या है, चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन, इसको हम लोग लिखेंगे विदाउट
कॉन्टैक्ट, विदाउट कॉन्टैक्ट यानी बिना कॉन्टैक्ट में रखे। जैसे यहां पे एक बॉडी रखा हुआ है और यहां पे एक बॉडी रखा हुआ है, और ये यहां पे एक बॉडी है और यहां पे एक बॉडी है, तो होगा ये कि बिना कांटेक्ट के यहां से कुछ चार्ज क्या हो जाएंगे, यहां पे ट्रांसफर हो गए। अब वो कैसे होंगे थोड़ा सा देखिएगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पे एक बॉडी है जिसका नाम हम दे देते हैं ए, और ये न्यूट्रल है। क्या है? न्यूट्रल है। न्यूट्रल है मतलब जितनी इलेक्ट्रॉन उतनी ही प्रोटॉन, यानी कि चार्ज जीरो, इस पे चार्ज है ही नहीं। ऐसे में हम करेंगे ये, लेकिन इतना तो है ना कि इसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे और प्रोटॉन भी होंगे, दोनों होंगे। तो ऐसे में हम करेंगे ये कि इसके समीप एक चार्ज बॉडी लाएंगे। हमने लाया किसी भी एक न्यूट्रल बॉडी के समीप, टच नहीं करा रहे हैं, इसके समीप ला रहे हैं एक चार्ज बॉडी, और ये बॉडी कैसा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है, यानी कि इस पे एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से ज्यादा है। ये क्या है? नेगेटिवली चार्ज है, और ये न्यूट्रल है। अब ऐसे जब इसको इसके करीब लाएंगे तो होगा ये कि इसके इस वाले स्कोर पर, अच्छा एक बात और, इससे पहले आप लोग ये बात बताइएगा कि दो इक्वल चार्ज, दो लाइक चार्ज में क्या होता है? दो लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स भी है और प्रोटॉन्स भी है। तो इसके समीप जब किसी नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लाते हैं तो यहां पे होगा ये कि ये लाइक चार्जेज यानी जो इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे उनको ये रिपेल करेगा, और रिपेल करके इस छोर पे, सॉरी यहां पे नेगेटिव होगा, इस छोर पे नेगेटिव चार्ज को क्या करेगा? रख देगा। उसके बाद होगा ये कि यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। कहां? तो यहां पे देखिए, यहां पे इस बॉडी में हुआ ये कि नेगेटिव चार्ज एक छोर पे और पॉजिटिव चार्ज एक छोर पे आ जाते हैं। जब ऐसा हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं कि ये क्या हो जाता है? पोलराइज हो जाता है। क्या? पोलराइज इसको बोलते हैं। अब ये पोलराइज का मतलब चार्ज अलग अलग हो गए, दोनों चार्ज पहले मतलब एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज एक सिरे पे और नेगेटिव चार्ज दूसरे सिरे पे, ऐसा हो गया। तो इसको बोलते हैं हम, क्या हो गया? पोलराइज हो गया। अब ये पोलराइज हम लोग डिटेल रूप से पढ़ेंगे आगे, डाइलेक्ट्रिक में इसको पढ़ेंगे कि पोलराइज बेसिकली क्या होता है, और भी चीजें आएंगी पोलराइजेशन में। तो वो सब किसी भी बॉडी का मतलब पोलराइजेशन कैसे कैसे होता है वो सब चीजें तो हम आगे देखेंगे। फिलहाल ये जो चार्ज, नेगेटिव चार्ज एक सिरे पे और पॉजिटिव चार्ज एक सिरे पे इकट्ठा हो रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोलराइज। तो ऐसा जब होता है, अभी भी देखिएगा तो ये न्यूट्रल ही है, यानी कि इसके एक सिरे पे जब नेगेटिव चार्ज आ गया और एक सिरे पे पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब ये थोड़ी है कि यहां से इलेक्ट्रॉन से बाहर निकल गए, नहीं, अभी भी जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर ही है। हुआ ये कि इनके चार्ज अलग अलग हो गए, एक सिरे पे नेगेटिव चार्ज आ गया और दूसरे सिरे पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब ऐसा हुआ तो हम एक और दूसरा बॉडी लाएंगे और उसको क्या करेंगे? इसके कांटेक्ट में रखेंगे। एक दूसरा बॉडी लाएंगे जिसका नाम दे देते हैं बी, और इसके कांटेक्ट में रखेंगे। जब इसको इसके कांटेक्ट में रखेंगे तो होगा ये कि यहां पे नेगेटिवली चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन्स इसके इस सिरे पे आ गए हैं। तो ऐसे में होगा ये कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? यहां पे कूद करके बॉडी बी में चले जाएंगे। बात आ रहा है समझ में? तो ऐसे में जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स कूद करके बॉडी बी में चले जाएंगे, तो ऐसे में हम जब ये ऐसा ये प्रोसेस हो जाएगा तो फिर इसको हम क्या कर देंगे? सेपरेट कर देंगे। क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। इन दोनों को सेपरेट कर देंगे, और सेपरेट करेंगे तो हम देखेंगे ये कि ये वाला यानी कि बॉडी ए पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और बॉडी बी क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब लोग बहुत से स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर ये फिर विदाउट कांटेक्ट कैसे हुआ? यहाँ पे तो बॉडी ए और बॉडी बी दोनों तो कांटेक्ट में फिर से लाए। हाँ, यहाँ पे दोनों बॉडी को कांटेक्ट में किया, लेकिन यहाँ पे दोनों बॉडी क्या था? न्यूट्रल था।
न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में रखने से कोई मतलब नहीं है। जैसे ये दोनों बॉडी न्यूट्रल है, अब इन दोनों बॉडी को एक दूसरे के कांटेक्ट में रखेंगे तो चार्ज ट्रांसफर थोड़ी होगा। किसी में चार्ज है ही नहीं तो ट्रांसफर कहां से होगा। ये भी बॉडी न्यूट्रल है और ये भी न्यूट्रल है, और जब दोनों को, ये बॉडी न्यूट्रल और ये बॉडी न्यूट्रल, और जब दोनों को हम कांटेक्ट में लाएंगे तो यहां से यहां चार्ज का ट्रांसफर थोड़ी होगा, क्योंकि दोनों में तो चार्ज है ही नहीं। चार्ज है ही नहीं तो ट्रांसफर कहां से होगा। तो यहां पे दो बॉडीज को आप न्यूट्रल बॉडीज को कांटेक्ट में करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब तब होता जब एक बॉडी न्यूट्रल होता और एक बॉडी चार्ज होता। तो ऐसे में जब उन दोनों को कांटेक्ट करते तब उसको कहते कि कांटेक्ट जो चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है वो कांटेक्ट की वजह से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे देखिएगा तो जो चार्ज बॉडी है वो अलग है और अनचार्ज बॉडी जो न्यूट्रल है उनको हम कांटेक्ट में, तो बेसिकली न्यूट्रल बॉडी को कांटेक्ट में करने से इसका मतलब ये नहीं निकलता है कि उनको हम कांटेक्ट कर रहे हैं। जब एक बॉडी चार्ज हो और एक बॉडी न्यूट्रल हो और तब उन दोनों को कांटेक्ट में लाएंगे तब उसको कहते हैं कि वो बॉडी क्या है, कंडक्शन की वजह से, यानी कांटेक्ट की वजह से चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन यहाँ पे कांटेक्ट की वजह से चार्ज ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पे पोलराइज हो रहा है। दोनों चार्ज पोलराइज हो रहा है, यानी कि एक चार्ज जो नेगेटिव चार्ज है वो एक सिरे पे इकट्ठा हो रहा है और पॉजिटिव चार्ज एक सिरे पे इकट्ठा हो रहा है। उसके बाद हम किसी न्यूट्रल बॉडी को इसके कांटेक्ट में लाते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इधर से इधर ट्रांसफर हो जाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया। कोई हमसे ये पूछे कि अच्छा इसी बॉडी को हमको नेगेटिव चार्ज करना होता है, जैसे इस पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हमको नेगेटिव चार्ज करना होता तो कैसे करते हैं। तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए हम करेंगे ये कि देखिए ये बॉडी ए है, इस बॉडी के समीप अगली बार अगर निगेटिव चार्ज करना है तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज कोई बॉडी लाएंगे। जब पॉजिटिवली चार्ज लाएंगे तो ये यहाँ के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो ये कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, और यहाँ पे कैसे चार्ज हो जाएंगे, पॉजिटिव चार्ज। और ऐसे में ऐसा हो जाएगा तो फिर इसको क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। क्या कर देंगे, अर्थ कर देंगे। इसको क्या बोलते हैं, अर्थ, अर्थिंग करना। अर्थिंग समझते हैं ना। तो इसको हम लोग क्या कर दिए, अर्थ कर दिए। अर्थ क्यों करते हैं, क्योंकि ओशियन ऑफ जो अर्थ होता है वो क्या होता है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो अर्थ के पास होता है वो बहुत विशाल मात्रा में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। एक सेकेंड यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज कहाँ रहेंगे, यहाँ पे। और यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, अर्थ कर दिया। जैसे ही अर्थ किया तो हम कह रहे हैं कि अर्थ के पास इलेक्ट्रॉन्स बहुत मात्रा में होता है। तो यहाँ से ये कहेगा, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, ऐसे ट्रांसफर होंगे और यहाँ पे आएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसमें आएंगे तो ये क्या करेंगे, इनके पॉजिटिव चार्ज को नष्ट करेंगे, और फाइनली इस बॉडी में क्या बच जाएगा, ओनली और ओनली पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज बच जाता है। क्या बच जाता है, नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे हम इसको, इस तरीके से हम इसको पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं और ऐसे इसको नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो ये तो हो गया चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब एक और चीज बच जाता है जिसे हम लोग बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या होता है। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन की वजह से अगर हमें किसी बॉडी को चार्ज करना होगा तो वो बॉडी कैसा होगा, कोई इंसुलेटर होता है। क्या होता है, इंसुलेटर होता है। मतलब फ्रिक्शन की वजह से किसी बॉडी को चार्ज करना होगा तो वो कैसा बॉडी होता है, कोई इंसुलेटर होता है। किसी कंडक्टर को हम फ्रिक्शन की वजह से उसको चार्ज नहीं करते हैं।
कैसे बॉडीज को, कोई इंसुलेटर कोई फ्रिक्शन की वजह से क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। अब देखिएगा जैसे ये दो बॉडी है, थोड़ा बढ़िया से ध्यान दीजिएगा, ये कोई बॉडी है, बॉडी ए है और बॉडी बी, इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, रॉब कर रहे हैं। रॉब यानी फ्रिक्शन कर रहे हैं, फ्रिक्शन घर्षण से। तो रॉब करेंगे तो देखिएगा, अब देखिए कोई भी बॉडी चाहे इंसुलेटर हो या कंडक्टर हो, जो आउटर मोशन का जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो वो बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसे में जब इनको रॉब करते हैं तो हम इनको क्या देते हैं, थर्मल एनर्जी देते हैं। क्या, थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी देते हैं। जब ये थर्मल एनर्जी मिलता है तो इसके आउटर मोशन के जो सेल होते हैं वो इस एनर्जी को लेकर के तुरंत क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकल करके यहाँ पे आ सकते हैं या फिर यहां से भी निकल के यहाँ आ सकते हैं। अब ये चीज डिपेंड करता है कि बॉडी ए से टू बी जा रहा है या बी टू ए आ रहा है, ये तो डिपेंड करता है इनके मटेरियल पे कि किसका मटेरियल कैसा है। अब ये चीजें मटेरियल की बात हो जाएगी कि मटेरियल इन दोनों बॉडीज का कैसा है, तो वो सब तो चीजें हैं। लेकिन इतना होगा कि यहां से या यहां से चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। क्यों? क्योंकि वो जब थर्मल एनर्जी लेकर के वो चार्ज क्या चाहेंगे, बाहर निकलेंगे, क्योंकि उनको थोड़ा सा भी चार्ज को बाहर, आउटर मोशन के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको थोड़ा सा भी एनर्जी मिलेगा तो वो बाहर निकलना चाहेंगे। तो जैसे ही उनको थोड़ा सा रॉब करने से उनको क्या हमने दिया, थर्मल एनर्जी। तो जैसे ही वो थोड़ा सा एनर्जी लिए तो वो होंगे ये कि अपने आउटर मोशन से बाहर निकलना चाहेंगे। मान लीजिए कि यहाँ इस बॉडी ए से इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ट्रांसफर हो रहे हैं, यानी कि बॉडी ए के इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी को लेकर के बाहर निकल रहे हैं। तो ऐसे में वहां से निकल करके ये कहाँ चले जाएंगे, बी में। तो आगे देखिएगा तो ये जब इनको रॉब करने के बाद अलग अलग हटाते हैं तो हम देखेंगे ये कि इसमें जो चार्ज होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज, और इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन, अब हम फिर बार बार बोल रहे हैं कि कोई जरूरी नहीं है कि ए टू बी ही जाता है या बी टू ए ही आएगा। ये डिपेंड क्या किस चीज पे, इनके मटेरियल पर डिपेंड करता है। हमने माना है कि यहाँ पे जो चार्ज का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, ए टू बी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स ए टू बी जा रहे हैं तो यहाँ पे ए में बचेगा जो चार्ज वो कौन सा, प्रोटॉन की वजह से बचेगा, यानी प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और इसमें क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो ऐसे में ये क्या हो जाएगा, निगेटिवली चार्ज होगा। तो ये तो था आपका मेथड ऑफ चार्जिंग द बॉडी, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका। उम्मीद करते हैं आपको किसी भी बॉडी को चार्ज करने का तरीका अच्छे से समझ में आया होगा। आज के वीडियो में इतना ही, और जो भी लोग चैनल पे आए हैं, वीडियो देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को लाइक भी करें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।